in the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो शुरुआत करते हैं न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ। न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ का मतलब है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे फैट को कम करने में मदद करता है। और आप जानते हैं कि ये एक किट बैग में आता है, किट बॉक्स में आता है, जिसके अंदर 15 सैशे होते हैं। तो ये न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ हमें क्यों लेना चाहिए, इस बारे में हम पहले, जैसे कि आप जानते हैं हमारा शरीर जो है वो 4 चीजों का बना हुआ है। हमारा शरीर, हमारा जो वजन है, सपोज करिए कोई व्यक्ति 80 किलो का व्यक्ति है, तो 80 किलो के अंदर उसका क्या होगा, उसके अंदर जो है, उसके शरीर के अंदर पानी का कितना वजन है, हड्डियों का कितना वजन है, मसल्स का कितना वजन है और फैट का कितना वजन है, ये सब मिल करके जो है उसका टोटल वजन जो कि 80 किलो का है या 60 किलो का है वो बनता है। तो हमारा शरीर जो है ये 4 चीजों का बना हुआ है, फैट, पानी, हड्डियां और मसल्स। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां और मसल्स है वो उम्र के साथ कम होती जाती हैं, बट हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ता जाता है। और ये जो फैट जो है, ये जो बढ़ता जाता है, इसके बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्या जो है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ता ही क्यों है। ओके और मैं, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं, आप सब जानते हैं इसके बारे में, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि आप इनको नोट करें, क्योंकि ये पॉइंट्स जब हम लिखते हैं और अपने कस्टमर्स को समझाते हैं तो वो भी इससे, इन बात से सहमत होंगे। और जब वो हमारी बात से सहमत होंगे, नेचुरली जब हम बाद में अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे सुनने के लिए, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए ज्यादा उत्सुक होंगे। तो हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ने का कारण क्या है? अस्वस्थकर खाना पीना। आप जानते हैं, अगर आप समोसे, कचौरी, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, ये सारी चीजें जो तली हुई हैं, जो कि जंक फूड है, ये खाएंगे तो डेफिनेटली जो है हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ने का कारण है, ये हम सब जानते हैं। दूसरा जो है, अगर हम बहुत ही आरामदायक जीवन शैली व्यतीत करते हैं तो भी हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ने का कारण बनता है। आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है एक अद्भुत मशीन है, उसे काम करते रहना चाहिए। ऑफकोर्स उसको रेस्ट की भी जरूरत है, बट जो है अगर हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आराम करते रहेंगे, अपने शरीर से काम नहीं करेंगे, तो वो हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ने का कारण बनता है। और आपने देखा ही होगा कि पिछले लॉकडाउन के अंदर जैसे बहुत सारे लोग जो है अपने घरों के अंदर ही कैद थे, तो उनको जो है वॉक करने का या जो है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिला। तो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद में जो है उनके शरीर का फैट बढ़ गया, क्योंकि पूरे दिन जो है घर में बैठ करके खाना पीना, टीवी देखना, यही, इसी से ही जो है पूरी हमारी दिनचर्या हो रही थी। तो अगर हम बहुत आरामदायक जीवन शैली व्यतीत करते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं है, घर के काम, बाहर के काम नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ता है, ये आप जानते हैं। तीसरा जो है व्यायाम ना करना। अगर हम जैसे कि हम जाते हैं, एक बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि हम जो है बहुत घर के काम करते हैं, तो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। ओके, ये जो दूसरा पॉइंट है, इसका मतलब है हमें सक्रिय रहना है, ये हमें असक्रिय नहीं रहना है या आरामदायक जीवन शैली नहीं व्यतीत करनी है। व्यायाम का मतलब है कि हम अपने शरीर के जो सारे अंग हैं उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि वो ठीक से काम कर सके। व्यायाम जब हम करते हैं तो हम एक ही अंग को बहुत, उसको जो है ठीक से, जैसे सपोज करिए आपने सिंपल, जैसे सिंपल हम एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर हम अपने हाथों को ऊपर नीचे बार बार 10-15 बार ऐसे करते हैं, तो हम अपने जो है इन मसल्स की जो है एक्सरसाइज करें। तो ये जो है, जब हम व्यायाम के अंदर हम एक ही काम को, एक ही एक्सरसाइज को लंबे समय तक करते हैं, तो उससे हमारे शरीर के जो अंग है उनको एक्सरसाइज मिलती है और वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो जो है, जो लोग बोलते हैं कि हम घर के अंदर बहुत काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो वो सक्रिय है, तो यानी कि वो इस पॉइंट के ऊपर ठीक है। बट ये व्यायाम ना करना भी हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ने का कारण होता है। तो सक्रिय रहना और व्यायाम करना जो है दो अलग अलग चीजें हैं। हमें हमारे शरीर को रोजाना जो है व्यायाम भी करना है, चाहे आप एक सिंपल वॉक ही करें, वो भी एक व्यायाम है, क्योंकि हम लंबे समय तक जब हम काम करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए फायदा पहुंचाता है। तो व्यायाम अगर हम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ने का कारण बनता है। बट अगर हम जो है सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करके हर जगह लिफ्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, तो भी हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ने का कारण हो सकता है। स्ट्रेस, तनाव, तनाव जो है ये, इससे भी फैट बढ़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो है, जब उनको तनाव होता है, कुछ सूझता नहीं है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो वो क्या करते हैं? खाते हैं। टाइम से खाना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। फैट
बढ़ने का है। आपने देखा होगा कि जब हम अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में जब हम मिल करके खाते हैं तो हम ज्यादा खाते हैं। जैसे सपोज करिए हम शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कुछ मैगी बना रहे हैं या कुछ इस तरह से कुछ खा रहे हैं, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ने का कारण हो सकता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कि हम, जैसा कि आप जानते हैं, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें, उसको, उससे जो मिलने वाली जो ऊर्जा है उसको हम कैलोरीज में नापते हैं। आपने देखा है जैसे ही आपने खाना खाया आपको एनर्जी मिलती है, आपके अंदर जो कमजोरी थकान महसूस हो रही थी वो चली जाती है और आप ऊर्जा, आपके अंदर एनर्जी मिलती है आपको, ठीक है। वो जो एनर्जी है, जो हम खाना खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम कैलोरीज या किलो कैलोरीज में नापते हैं। जैसे कि आप, जब हम सब्जी लेते हैं तो उसको हम किलो या ग्राम में नापते हैं, हम दूध को लीटर में नापते हैं। इसी तरह से जो हमारे जो भोजन से हमें मिलने वाली जो ऊर्जा है उसको हम किलो कैलोरीज या कैलोरीज में नापते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो मुट्ठियां हैं। एक मुट्ठी के अंदर जो है, आपने एक हाथ में आपने देखा है कि जो है बादाम है, उससे आपको 188 किलो कैलोरीज मिल रही है, ठीक है। अगर हम, आप ये इतने एक मुट्ठी भर खाना बादाम खाएंगे तो आपको 188 किलो कैलोरीज मिलेंगी। और अगर आप ये जो चीनी चीनी वाली जो टॉफीज है, पॉपिंस जैसी, जो ये चीनी वाली जो चूसने वाली जो टॉफीज है, ये अगर आप, ये भी आप ऐसे मुट्ठी भर के खाते हैं तो आपको 188 किलो कैलोरीज मिल रही है। दोनों से आपको मिल तो 188 किलो कैलोरीज ही मिल रही है, बट कौन सी कैलोरीज हमारे लिए फायदेमंद है? आई एम श्योर आप जानते हैं कि हमारे लिए जो है ये बादाम वाली जो कैलोरीज है ये फायदेमंद है। ये हमारे शरीर के अंदर जो है नुकसान पहुंचाएंगी और ये जो है हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ने का कारण बन सकती है। तो हम कौन सा खाना खा रहे हैं ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैं एक और एग्जांपल से बताना चाहूंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हम अलग अलग तरह के आलू जो है हम कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर हम कच्चे आलू खाएं, वैसे हम कच्चे आलू खाते नहीं है, बट अगर कच्चे आलू जो है खाते हैं तो उससे हमें 77 कैलोरीज मिलती हैं। अगर हम इन्हीं आलूओं को अगर हम बॉईल कर देते हैं, उबाल देते हैं, तो उससे हमें 82 कैलोरीज मिलती हैं। अगर हम इन आलूओं को मैश कर देते हैं और उसके अंदर जो है घी या बटर डाल करके मैश्ड पोटैटोस बनाते हैं, ये विदेश के अंदर बहुत प्रचलित है, या 5 स्टार्स में भी आपको ये डिश मिलती है मैश्ड पोटैटोस। ये अगर आप लेते हैं तो आपको 104 कैलोरीज मिलती है। और अगर आप जो है ये जो आलू हैं इनको आप बेक कर दें अवन के अंदर, माइक्रोवेव के अंदर, अगर आप उनको बेक कर दें, जैसे हम केक बनाते हैं, अगर आप उनको बेक कर दें तो ये जो है इससे आपको 85 कैलोरीज मिलती है। और जैसे मैकडोनल्ड्स के अंदर या जो है फ्रेंच फ्राइज वगैरह मिलती है, मतलब आपने जो है आलूओं को उसके पीसेस में काट के उनको तल दिया तो उससे जो है आपको 280 कैलोरीज मिलती है। और जो पोटैटो चिप्स, जैसे कि ये लेज, अंकल चिप्स, वेफर्स वगैरह जो आपको मिलते हैं, वो अगर आप खाते हैं तो उससे आपको 546 कैलोरीज मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि है तो सब में आलू ही, बट किस तरह से आप उन्हें उनको बनाया है इससे भी पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कितनी कैलोरीज मिल रही है। तो आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। अब कोई भाई, हम तो भाई बहुत आलू ही खाते हैं, हम तो बहुत, आलू तो बहुत ही फायदेमंद है और बहुत आसानी से मिल जाता है, बट किस तरह से बना करके खा रहे हैं ये भी हमारे शरीर के ऊपर उसका फर्क पड़ता है और वो फैट बढ़ने का कारण बन सकता है। 600 जो है खर्च कर दी। अब 600 खर्च करने का मतलब क्या है? 600 खर्च करने का मतलब है, देखिए हम जो सांस ले रहे हैं, हमारा दिल काम कर रहा है, हमारा दिमाग काम कर रहा है, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लिख रहे हैं, ये सब काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो अगर, और जैसे आप सपोज करिए कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, कोई बच्ची काम कर रहा है, मशीन चला रहा है, तो ये काम करने के लिए भी हमें ऊर्जा की जरूरत है। कैलोरीज ही खर्च कर दी है, 1000 कैलोरीज बिल्कुल खर्च कर दी है उसके शरीर ने भी, जो भी काम कर रहा है। जैसे शरीर जो है, हम सांस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम जो है हमारा दिमाग, दिल काम कर रहा है, हमारा खून का प्रवाह हो रहा है, और वो कोई काम भी कर रहा है, तो उससे जो है पूरी की पूरी 1000 कैलोरीज खर्च हो गई, तो उसका वजन जो है सेम रहेगा, उसका वजन के अंदर जो है कोई कमी नहीं आएगी। बट सपोज करिए उसने 1000 कैलोरीज का खाना खाया है और उसने 1200 खर्च कर दी। अब आप कहेंगे खाना तो 1000 कैलोरीज का खाया है, 1200 कैसे खर्च कर दी? कुछ कैलोरीज हमारे शरीर के अंदर जमा भी रहती हैं। ओके, आपने देखा होगा कि इसीलिए जो है, जैसे सपोज करिए जो है, जैसे सपोज हम जो खाना खाते हैं और उससे कैलोरीज हमें मिलती हैं, और सपोज कभी हम खाने में लेट हो जाते हैं तो हमें बेचैनी जरूर होती है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे बिल्कुल ही जो है हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो वो जो हम, जो बाकी जो खाना ना मिलने के बावजूद भी जो हम काम कर पा रहे हैं,
क्योंकि हमारे शरीर के अंदर चीज है। सपोज करिए किसी व्यक्ति ने 1000 कैलोरीज का खाना खाया है, 1200 खर्च कर दिया है, तो उसका वजन जो है वो कम होगा, क्योंकि उसने अपनी कैलोरीज है वो हमारे शरीर के अंदर फैट के रूप में जमा हो जाती है। और फैट से जो है 9 कैलोरीज, हर 9 कैलोरीज जो है 1 ग्राम फैट के रूप में हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाती है। तो इसका मतलब जो है, हमने जो एक्स्ट्रा जो खाना खाया है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, तो क्योंकि हम उस ज्यादा खाना खा रहे हैं और उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसको पचा नहीं रहे हैं, उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर फैट के रूप में जो है जमा हो रहा है। तो इस तरह से जो है हमारे शरीर के अंदर जो जितनी कैलोरीज को अगर हमने खाना खाया है और अगर हम उसको खर्च नहीं करते हैं तो फैट के रूप में जमा होता है। ये बात को हमें समझना है। तो अब हम बात करते हैं कि जो है फैट को जो है घटाने की जरूरत किन लोगों के, नेचुरली वो लोग जो कि ओवरवेट है, जिन जिन अलग अलग डाइट करके परेशान हो चुके हैं और उनको जो है अपने वजन को या अपने फैट को कम करना है, उनको अपने फैट कम करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्रैश डाइट करते हैं वो उनका जो जब तक वो किसी डाइट खाते हैं तो वो फैट जो है वो तेज नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को अपने शरीर से फैट कम करने की जरूरत है। ओके, तीसरा, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि भाई पहले आप अपने वजन को कम करो, फिर उसके बाद में हम जो है इलाज करें। राइट जैसे आपने देखा होगा कि स्पेशली, और हम भी आपको बताते हैं कि जैसे जिन लोगों का वजन ज्यादा है तो उनको पहले, और उनके साथ में वजन ज्यादा, फैट ज्यादा होने के साथ साथ उनके घुटनों की भी समस्या है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ओवरवेट लोग हैं उनके जोड़ों की भी समस्या है। वो क्यों है? क्योंकि उनके वजन का 3 से 5 गुना प्रेशर उनके घुटनों के ऊपर ही पड़ रहा है। तो जिन लोगों को, जिनका फैट भी ज्यादा है, वजन भी ज्यादा है और उनको घुटने की भी समस्या है, तो पहले हम बोलते हैं कि भाई पहले आप अपने वजन को कम करो। अगर हम पहले उनके घुटने की समस्या का समाधान देंगे न्यूट्रीचार्ज बीजे से, तो वो न्यूट्रीचार्ज बीजे अपना काम तो करेगा बट उसका असर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो है उनके वजन की वजह से वापस से जो है वो घुटने खराब होने शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसके अंदर डॉक्टर बोलता है पहले आप अपने वजन को कम करो, फिर हम उसके बाद में हम ऑपरेशन करेंगे या फिर हम आपको ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी फैट कम करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो है, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर कोई ओवरवेट है, कोई फैट है, तो उसके क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियां हो सकती है? तो नंबर 1 जो है, अगर हमारा वजन ज्यादा होता है तो हमारे डायबिटीज का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग ओवरवेट है उनको डायबिटीज का रिस्क या शुगर की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है, उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, उनका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। आपने देखा है उनको दिल की बीमारियां भी हो सकती है, उनका दिल के दौरे पड़ने का जो रिस्क है या चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। उनके जो है जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि उनके वजन का 3 से 5 गुना प्रेशर उनके जोड़ों पर ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके जोड़ों में दर्द होगा, उनकी पीठ में दर्द होगा। तो ये भी ओवरवेट होने का एक दुष्प्रभाव है। जो लोग ओवरवेट होते हैं, आप जानते हैं कि उनका सांस बहुत जल्दी फूल जाता है। थोड़ा सा भी वो काम करेंगे, थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ेंगे, थोड़ा सा जो है वॉक करेंगे, तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये भी उनकी एक समस्या है। और जो महिलाएं जो कि ओवरवेट हैं, उनको वो जो है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम, उससे प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण से उनके पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं या उनको जो है उनको मां बनने में दिक्कतें आती हैं। तो जो महिलाएं ओवरवेट है उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये ओवरीज जो होती है उसके ऊपर जो है कुछ सिस्ट, कुछ चीजें जो है जमा हो जाती हैं, जिसके कारण से उनके पीरियड्स अनियमित होते हैं और दूसरा उनको जो है मां बनने में दिक्कत आती है। तो ये महिलाओं के अंदर ये समस्या देखी जाती है। और जो लोग ओवरवेट हैं वो, उनको आपने देखा होगा कि वो बहुत तेज से खराटे लेते हैं। तो वो क्या होता है, जब हम वो रात में जब वो सो रहे हैं तो वो जो है कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए उनकी सांस जो है वो रुक जाती है, और फिर जब वो वापस से सांस लेते हैं तो वो बहुत तेजी से आवाज आती है। तो उस जिसको हम जो कहते हैं कि बहुत तेजी से वो खराटे ले रहे हैं, तो इस
जिसके कारण से उनकी नींद जो है वो बहुत डिस्टर्ब रहती है। वो ठीक से जो है पूरे टाइम जो है उनको अच्छे से नींद नहीं आती है और सुबह जब उठते हैं तो वो थका हुआ ही महसूस करते हैं। तो ये ओवरवेट होने के कारण जो है उनकी जो नींद ठीक से नहीं आती है उसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। तो ये भी उनकी एक समस्या है। तो आपने देखा जो लोग ओवरवेट है उनको जो है शारीरिक रूप से भी समस्याएं हैं। आपने देखा उनको डायबिटीज हो सकती है, दिल के दौरे हो पड़ सकते हैं, उनका बीपी बढ़ सकता है, महिलाओं को पीसीओएस हो सकता है, पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं, या इस तरह से जो है बहुत तेजी से उनको खराटे वगैरह आ सकते हैं। तो शारीरिक रूप से भी उनको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी एंड आई एम श्योर आप भी जानते हैं कि ओवरवेट होने के साथ साथ जो है बहुत सारे मानसिक तनाव भी होता है, मानसिक परेशानियां भी होती हैं, क्योंकि आपका शरीर जो है अनाकर्षक दिखता है। तो इससे जो है आपके अंदर जो है आत्मविश्वास की कमी आती है, आपके अंदर हीन भावना के आप शिकार हो जाते हैं। और आप देखते हैं हमारे यहाँ पे तो लोग जो है उनको बिल्कुल भी जो है आप कह सकते हैं कि वो जो ओवरवेट लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनका कितना जो है मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है उनका जो है उनके आत्मविश्वास की कमी आती है, उनके अंदर हीन भावना से वो ग्रसित हो जाते हैं और इसके कारण से उनके अंदर डिप्रेशन या उदासी या लोनलीनेस भी उनको दिखाई देती है। चल करके हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि क्रैश डाइट में क्या करते हैं, वो जो है भूखे रहते हैं या कुछ चीजों का ही सेवन करते हैं, तो उनके शरीर को जो पूरे मात्रा में जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। अब जैसे सपोज करिए आप अगर सिर्फ फ्रूट्स और सब्जियों का जूस ही पिएंगे तो आपको विटामिन और मिनरल्स ही मिलेंगे। बट हमारे शरीर को काम करने के लिए प्रोटीन की भी जरूरत है, हमारे शरीर को फाइबर की भी जरूरत है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत है। ठीक है, फैट आपके शरीर के अंदर ज्यादा हो सकता है बट ये तीन चीजें भी जरूरी है। और हमारे शरीर को पानी की भी जरूरत है। और अगर ये हम इस तरह से सिर्फ विटामिन और मिनरल्स और पानी ही लेते हैं ये जूस से, तो हमारे शरीर को ठीक प्रकार से काम करने के लिए जो सारे पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पा रहे और वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। आई एम श्योर आप जानते हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हमारे शरीर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी और वो बार बार बीमार होंगे। ओके और ऐसे जो है आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग अचानक से अपने वजन को कम करते हैं उनकी त्वचा जो है वो बहुत ढीली पड़ जाती है। आपने देखा होगा कि उनके जो हाथों के यहाँ का जो मांस है वो ऐसा ढीला सा दिखाई देता है, या उनका जो यहाँ पे पेट का जो स्किन है वो ऐसे ढीली सी पड़ जाती है। तो वो क्यों है, क्योंकि अचानक से वजन को कम किया है तो उनकी स्किन जो है वो ढीली पड़ जाती है, ये आपने देखा ही होगा। और जब वापस जैसा मैंने कहा कि ये क्रैश डाइट करना हमारे लिए संभव ही नहीं, हम जो है उसको कुछ दिनों के लिए ही कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ दिन भी जो है बहुत ही मुश्किल से होंगे, क्योंकि आपको जो है हमारा जो शरीर इस तरह से है कि हमें जो है दाल चावल सब्जी रोटी खाने का जो है हमें खानी ही मतलब हमारे शरीर की आवश्यकता ही है। बट अगर हम जो है सिर्फ जूस ही पिएंगे या कुछ ही तरह की चीजें हम खाएंगे तो हम जो है वो लंबे समय तक हम फॉलो नहीं कर सकते। और जब हम वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी में आते हैं तो हमारा वजन जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। ओके और इसके कारण से हमारे शरीर के अंदर कमजोरी भी आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो है मसल्स कमजोर हो रहे हैं, हमारे जो है मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और हम जो भी काम करते हैं वो मसल्स की वजह से ही करते हैं। तो अभी जैसा कोई हम कंघी करनी है या चलना है फिरना है, कोई बाहर साइकिल चला रहा है, अभी आप लिख रहे हैं, जो भी हम काम करते हैं वो मसल्स की वजह से है। और अगर हमारे मसल्स को पोषक तत्व जो उस मसल्स को काम करने के लिए कौन सा पोषक तत्व चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो अगर उसको नहीं मिल रहा है तो हमारी मांसपेशियां कमजोर होंगी और उसकी वजह से जो है हमारी काम करने की क्षमता में कमी आएगी और हमें बहुत कमजोरी और थकान महसूस होगी। तो अब आप कहेंगे कि मैडम आप तो जब से आए हो तब से जो है समस्याओं पे समस्याएं बताई जा रहे हैं, तो अब आप उसका समाधान क्या है? समाधान है कि हमें जो है वैज्ञानिक तरीके से हमें अपने वजन को कम करना है। और वो वैज्ञानिक तरीका क्या है? वैज्ञानिक तरीका वो है जिसके अंदर हमें अपनी हड्डियां, मांसपेशियां और पानी को घटाना नहीं है, हमें अपने सिर्फ शरीर के अंदर जो जमा फैट है उसको कम करना है। आपको याद होगा जो मैंने आपको जो दूसरी स्लाइड दिखाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा शरीर 4 चीजों का बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर है पानी, हमारे शरीर के अंदर है हड्डियां, मसल्स और फैट। तो हमारे शरीर के अंदर जो ये पहले जो 3 चीजें हैं
इनको हमें कम नहीं करना है। हमें अपने शरीर के अंदर पानी, हड्डियां और मांसपेशियां, इनको हमें कम नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के अंदर जो फैट है उसको कम करना है। अगर हम अपने शरीर के में से जो हमारा जो टोटल वजन है, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई 80 किलो का व्यक्ति है, तो 80 किलो के व्यक्ति के अंदर जो उसका जो वजन है वो किसका वजन है, इन चारों चीजों का मिलाकर के वजन होता है। तो अगर हम जो है ये हड्डियों को भी कमजोर करेंगे, मांसपेशियों को भी कम करेंगे और पानी को भी कम करेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो अगर हम इस तरह से क्रैश डाइट करते हैं या इस तरह से अपने जो है वजन को कम करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो पहले से जमा जो हड्डियां हैं, जो मांसपेशियां हैं और पानी है, उसको वो कम हो जाता है, तो वो हमारे लिए अनहेल्दी है, वो अस्वस्थकर है, और वो उससे हम जो है अनफिट रहेंगे। उससे हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, मांसपेशियां कमजोर होंगी तो नेचुरली हमारे जो है हमारी कमजोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी, हमारे काम करने की क्षमता में कमी आएगी, हमारी स्किन लटक जाएगी और हमारे जो है असमय से समय से पहले जो है झुर्रियां दिखाई देंगी, और हमारी इम्यूनिटी भी कम होगी और हम बार बार बीमार होंगे। तो ये बात को हमें समझना है। तो हमें क्या करना है, जो एक वैज्ञानिक तरीका क्या है, वैज्ञानिक तरीका है हमें अपने शरीर के अंदर से जो जमा फैट है उसको ही कम करना है, और हमें अपने जो शरीर के अंदर जो हड्डियां, मांसपेशियां और पानी है उसको बचाए रखना है और उसको बढ़ाना भी है। तो अगर हम सिर्फ अपने शरीर के अंदर जो जमा फैट है उसको कम करते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, हमारी काम करने की क्षमता बनी रहेगी, हमारी स्किन नहीं लटकेगी, और हमारे अंदर जो असमय बुढ़ापे के जो लक्षण है वो भी नहीं दिखाई देंगे, और हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। तो यानी कि वैज्ञानिक तरीका क्या है, सिर्फ शरीर के अंदर से फैट को कम करना है, हड्डियां, मांसपेशियां और पानी को बचाए रखना है। और बॉडी फैट को कम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है वजन घटाने से। तो यानी कि हमें फोकस किसके ऊपर करना है, फैट लॉस के ऊपर करना है। फैट लॉस पे फोकस करेंगे तो वजन जो है अपने आप से कम हो ही जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा जो शरीर का जो वजन है वो किस चीज का बना हुआ है, फैट का भी बना हुआ है। तो फैट अगर हम कम करेंगे तो वजन भी कम होगा। तो इसीलिए जब भी हम न्यूट्रीचार्ज एस&एफ की बात करते हैं, हम फैट लॉस की बात करते हैं, वेट लॉस की बात नहीं करते, क्योंकि हमारा वेट तो किसका बना हुआ है, इन चारों चीजों का बना हुआ है, और इन चारों में से इन 3 चीजों को हमें कम नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने शरीर में से फैट को कम करना है। तो इसीलिए हमें फैट को घटाना है, वजन को नहीं घटाना है। फैट को कम करेंगे तो वजन अपने आप से कम होगा ही होगा। ओके, तो बॉडी फैट क्या होता है, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि फैट क्या होता है, बॉडी फैट क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारा टोटल जो शरीर में जो वजन है उसकी तुलना के अंदर फैट की कितनी मात्रा है, उसको हम कहते हैं फैट परसेंटेज। ओके, आप समझ गए। अगर 80 किलो हमारा वजन है, 80 किलो के अंदर फैट की कितनी मात्रा है, अगर हम उसको परसेंटेज में नापते हैं तो उसको हम कहते हैं बॉडी फैट परसेंटेज। तो ये पुरुषों के अंदर होनी चाहिए 20% से कम, और महिलाओं के अंदर होनी चाहिए 25% से कम। और ये हम कैसे नापते हैं, कोई मुझे चैट में 1-2 आंसर्स लिख करके बताएंगे कैसे हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कितना फैट है, किससे नाप सकते हैं हम, जल्दी से बताएं प्लीज। यस, फैट परसेंटेज कहाँ से नाप सकते हैं? फैंटास्टिक, एग्जैक्टली, ये उद्धव जी, विकास जी, बॉडी स्कैनर की मदद से हम बिल्कुल पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कितनी फैट की मात्रा है। और आई होप आप जो एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितनी फैट की मात्रा होनी चाहिए ये आप पहचान गए। नेक्स्ट जो है, हम मसल्स की बात करते हैं। हम मसल्स को, हम बोल रहे हैं कि हमें मसल्स को बचाए रखना है, मसल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मसल मास क्या होता है, हमारे टोटल शरीर, हमारा जो वजन, उसमें से कितनी प्रतिशत मात्रा जो है मसल्स की है, उसको हम कहते हैं एसएमआर या मसल रेशो। और ये जो है पुरुषों के अंदर होना चाहिए 45% से ज्यादा, और महिलाओं के अंदर होना चाहिए 36% से ज्यादा। और ये भी हमें बॉडी स्कैनर से पता चलता है। तो क्यों चाहिए मसल्स, हमें हमारे सारे काम करने के लिए हमें मसल्स की ही आवश्यकता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, ये साड़ी चलाना, जैसे कोई भी वजन को उठाना, सब्जियों के थैले को उठाना, अपना लिखना, चलना, कंघी करना, जो भी हम काम करते हैं वो मसल्स की वजह से करते हैं। और मसल्स जो है वो हमारे मजबूत होना, स्वस्थ, उनका ठीक से मात्रा में ज्यादा जरूरी है। और आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के कारण हमारे शरीर के सारे अंग कम, उनकी
काम कर निर्भरता वो कम होगी, यानी कि हम जो है दूसरों के ऊपर ज्यादा निर्भर होंगे अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी। मसल्स को बनाए रखना, बचाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं और वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आपने ये बहुत सुना होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है पेट का मोटापा। ओके, आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका पेट जो है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो एक्चुअली है, महिलाएं हैं जो उनका कमर का घेरा जो है उनके सीने से 8 इंच कम होना चाहिए, और पुरुषों का जो है कमर का घेरा सीने से 4 इंच कम होना चाहिए। तो आप जो नापने वाला जो फीता होता है ना, मेजरिंग टेप जिसको हम कहते हैं, उससे जो है पहले अपने कमर के घेरे को नापे और सीने के घेरे को नापे। और महिलाओं के अंदर कमर का घेरा सीने से 8 इंच कम होना चाहिए, और पुरुषों के अंदर कमर का घेरा सीने से 4 इंच कम होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि वो व्यक्ति जो है वो से पीड़ित है, यानी कि उनके है वो बहुत हुआ है। तो ये पेट का मोटापा जिसको हम विसरल फैट भी कहते हैं, विसरल फैट भी कहते हैं, ये क्या होता है? ये हमारे पेट, अगर ओके, आई थिंक नेक्स्ट चित्र से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप ये देखिए, ये हमारा पेट है और इसके यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है लेयर ऑफ फैट अगर जमाव हो जाता है, आई थिंक इससे अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक व्यक्ति है, ये पहले जो हरे बॉक्स के अंदर जो व्यक्ति है आप इसको देखिए, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा पेट वाला भाग है। इसके अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं। आपको यहाँ पर लिवर भी दिखेगा, पैनक्रियास भी दिखेंगे, आपको हमारा इंटेस्टाइन्स, आंतें भी यहीं पर है, किडनीज भी यहाँ पर है, हमारी रीढ़ की हड्डी भी यहीं पर है। बट रहे हैं इसके अंदर फैट है, ये फैट में जो हमारे जो महत्वपूर्ण अंग है, जो इस भाग के अंदर जो महत्वपूर्ण अंग है उनके आसपास इकट्ठा हो रहा है। और ये जो तीसरा जो व्यक्ति है आप देख रहे हैं, इनके अंदर जो ये विसरल फैट है, ये जो पेट का जो मोटापा है वो बहुत ज्यादा है। और आप ये देख रहे हैं ये फैट इतना ज्यादा हो गया है कि ये हमारे अंग जो है इस फैट के अंदर दब गए, धस गए। ओके, अब ये जो इस तरह की जो स्थिति है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, और इससे जो है बहुत सारी समस्याओं जो है पैदा होती है। तो ये पेट का मोटापा क्या है? जब हमारे शरीर के अंदर जो ये फैट है इसकी जो मात्रा है जो है ये बढ़ जाती है, और ये हमारे जो शरीर के जो अंग है उनके आसपास जो है जमा इकट्ठा हो जाता है, तो जिससे उनकी काम करने की क्षमता में कमी आती है या बहुत सारी समस्याएं आती है, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो पेट का मोटापा या विसरल फैट अगर हमारा बढ़ जाता है तो डायबिटीज का रिस्क हो जाता है। आपने देखा है जो ओवरवेट लोग हैं उनका डायबिटीज का रिस्क होता ही है, उनके दिल के दौरे का भी रिस्क पड़ जाता है, और उनके जोड़ों में भी दर्द की समस्या हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके वजन का 3 से 5 गुना प्रेशर उनके जोड़ों पर ही पड़ेगा। तो जो लोग, जिन लोगों को पेट का मोटापा है उनको डायबिटीज का रिस्क बढ़ गया, उनके हृदय रोगों की समस्याएं बढ़ जाएंगी और उनके जोड़ों की समस्याएं भी बढ़ जाएंगी। एक और ओके, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि उनके जो है घुटनों के ऊपर जोर पड़ेगा और इसके कारण से उनके जोड़ों में और पीठ में भी दर्द होगा। एक और चीज हमें समझनी है कि ये जो फैट के जो टिश्यूज है, फैट की जो कोशिकाएं हैं, ये एक साइटोकिन्स नामक के प्रोटीन को छोड़ती हैं, और ये जो साइटोकिन्स जो हैं ये हमारे शरीर के अंदर सूजन को बढ़ाते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो सूजन आती है ये हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत है या स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो जैसे कि ये अगर हमारे जोड़ों के अंदर सूजन आती है तो हमारे जो है हम आर्थराइटिस में बदल सकते हैं। हमारे जो अगर सांस की नलियों के अंदर सूजन आती है तो वो हमारे अस्थमा के रूप में बदल सकती है। तो ये बात को हमें समझना है कि ये जो फैट के जो टिश्यूज हैं, ये जो हमने यहाँ पर ये देखे, ये पीले रंग के जो ये भाग है ये फैट का बना हुआ है। सेल्स, फैट की जो कोशिकाएं हैं ये साइटोकिन्स नामक एक प्रोटीन को बनाती हैं जो कि सूजन को बढ़ाने में मदद करता है। और हमारे शरीर के अंदर जब सूजन बढ़ जाती है तो वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। ओके, और जानलेवा बीमारियों को जन्म देती है। कई प्रकार के कैंसर भी जो है इसी सूजन से ही स्टार्ट होते हैं।
तो इस बात को हमें समझना है। तो इसका मतलब जो है कि हमारे जो है पेट का मोटापा जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे ना केवल हमें चलने फिरने में दिक्कत आती है, बल्कि हमारे जो है जोड़ों की समस्या बढ़ रही है, या हमारे दिल का दौरा बढ़ रहा है, या डायबिटीज का रिस्क बढ़ रहा है, बल्कि बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है हमें सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के अंदर जो बॉडी फैट है, जो जमा हुआ फैट है, उसको कम करना है। हमें अपने जो मसल्स हैं, हड्डियां हैं, उनको बचाए रखना है, मसल्स को बनाए रखना है। तो वैज्ञानिक तरीका क्या है जो कि जिससे कि हमारे सिर्फ शरीर के अंदर फैट कम हो, मसल्स बचे रहे, हड्डियां बची रहे, और वो है न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ। न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ जो है ये फैट और वजन को कम करने का साइंटिफिक तरीका है। और हमको एक्चुअली में फैट बात करनी चाहिए कि हम, हाँ, न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ लेने से फैट कम होता है। फैट कम होगा तो अपने आप से वजन भी कम होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ फैट को कम करना है, हड्डियां, मसल्स और पानी को बचाए रखना है। तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के अंदर जो एक पूरा, जैसा कि आप देखते हैं ये इतना बड़ा पैकेट है, इसके अंदर पाउडर है, और इस पाउडर के अंदर क्या पाया जाता है, इस पाउडर के अंदर है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, सीएलए, गार्सिनिया कंबोजिया, फाइबर और प्रोटीन। इन सब के बारे में हम जानते हैं। और ये न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के अंदर ये जो सारे के सारे जो हमने तत्व डाले हैं, पोषक तत्व डाले हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, बहुत ही बेस्ट इन क्वालिटी है। अब न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के अंदर जो 3 क्लिनिकली प्रूवन फैट बर्नर्स है, क्लिनिकली प्रूवन यानी कि उनको करने लेने से जो है डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते ही हैं। फैट बर्नर्स, फैट फैट आप समझ ही रहे हैं, फैट क्या है, बर्नर्स यानी फैट को जलाने वाले। तो यानी कि ये जो तत्व है ये क्या करते हैं, फैट को जलाते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के अंदर 3 क्लिनिकली प्रूवन फैट को जलाने वाले तत्व हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, नंबर 2 है सीएलए, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड, ये टोनालिन ब्रांड से लिया है, आप सीएलए याद रख सकते हैं। और तीसरा है इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया। ये दोनों जो है फैट बर्नर्स है, फैट को जलाते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं? तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट जो है ये हमारे जो आंतों के अंदर जो फैट का अवशोषण है उसको ही कम कर देता है। ओके, अब आप इससे मतलब इससे क्या समझ रहे हैं, जो हमने खाना खाया है, सपोज आपने जो भी खाना खाया है वो पेट के अंदर पाचन हुआ, उसके बाद में हमारा जो खाना है वो कहाँ जाता है, आंतों के अंदर जाता है। आंतों के अंदर हम जो भी हमने खाना खाया है उसके अंदर से जो पोषक तत्व है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, जो हमने ये जो हमारे भोजन के अंदर जो ये पोषक तत्व है वो अलग हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, और बचा हुआ खाना हमारे शरीर से हमारे जो है मल के के रूप में हमारे शरीर से निकल जाता है। अब ये जो पोषक तत्व है, आप जानते हैं कि ये पोषक तत्व हम खाना इन पोषक तत्वों के लिए ही खा रहे हैं जो कि हमारी आंतों के अंदर अवशोषित हुए हैं या फिल्टर हुए हैं। अब ये पोषक तत्व हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचेंगे ताकि हमारा शरीर ठीक से काम कर सके। अब क्योंकि जो व्यक्ति ओवरवेट है, जिसका वजन ज्यादा है, फैट ज्यादा है, उसके शरीर के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा है। अब उसने जो खाना खाया है अगर वो वापस से उसके शरीर के अंदर वो फैट जाएगा तो नेचुरली वो फैट जमा ही होगा। तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के अंदर जो ये ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है ये नया फैट जो है उसको अवशोषित होने से रोक, यानी कि वो फैट जो है वो हमारे फिल्टर नहीं होगा, वो हमारे जो है वेस्ट के साथ में, हमारे अपशिष्ट पदार्थ के साथ में हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रीचार्ज ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के अंदर जो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है हमारे शरीर के अंदर नए फैट को जमा होने से रोक रहा है। ओके, इस बात को आप समझे। और दूसरा, ये जमा बॉडी फैट को जला रहा है कि कॉफी पीने से तो नींद नहीं आएगी, तो उनको रात में नींद नहीं आएगी, तो आपको उनको ये बताना है कि इसके अंदर डी कैफिनेटेड ग्रीन कॉफी बीन्स है। डी कैफिनेटेड, डी का मतलब होता है अलग करना, और कैफीन, तो मतलब हमने क्या किया, कैफीन से जो है, कैफीन जो एक ऐसा तत्व है जो कि हमें एनर्जी देता है, हमें जगा करके रखता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है कॉफी पीते रहे ताकि वो सतर्क रहे, जब है दाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो है वो व्यक्ति जो है, और जो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है ये क्या काम करेगा, हमारे जो जमाया का काम। दूसरा है सीएल
इसलिए हम कंजेटेड एसिड कह सकते हैं, आप सी ओके। तो वो नेचुरली हमारे शरीर में से वो फैट कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि गार्स और सॉरी, जब हमने वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हमने खाई है वो अगर कम हो जाती हैं या यूज हो जाती हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर फैट के रूप में जमा नहीं होंगी, राइट। तो हम, क्योंकि हमने बात करी थी कि 9 कैलोरीज जो है 1 ग्राम फैट में बदल जाती हैं, बट अगर हमने उन कैलोरीज को जमा ही नहीं होने दिया, वो जो हमने उनको यूज ही कर लिया, तो वो हमारे शरीर के अंदर फैट के रूप में जमा नहीं होंगी। तो गार्सिनिया कंबोजिया कैसे काम करता है, ये हमारे जो ऊर्जा जो का खर्च को बढ़ा देता है और इस तरह से फैट को जमा होने से रोकता है। और ये हमारे जो शरीर के अंदर जो फैट बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि न्यूट्रीचार्ज S&F के अंदर जो ये 3 फैट बर्नर्स है, अलग अलग तरीके से फैट को कम करने में, फैट को जलाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आप जानते हैं कि ये हमारी भूख को भी नियंत्रित करता है। आपने देखा है कि जब हम पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट लेते हैं तो हमें कुछ और खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। बहुत सारे लोग जो है सिर्फ पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट लेते हैं और उसी से ही उनका नाश्ता हो जाता है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये हमारी भूख को नियंत्रित करता है और हमें संतुष्टि भी देता है। तो जो ओवरवेट लोग हैं, नेचुरली उनको ज्यादा खाने का मन करता है। तो ये अगर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो कि न्यूट्रीचार्ज S&F के अंदर है, उनकी भूख को भी नियंत्रित करता है और उनको तृप्ति देता है, संतुष्टि देता है, ताकि वो और ज्यादा ना खाएं। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आप तो जानते हैं कि ये मांसपेशियों के लिए तो जरूरी है ही, मांसपेशियों को बनाए रखता है, उनको बचाए रखता है और उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी जो ताकत है, उसको सुधारने में मदद करता है। और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जब हम लंबे समय तक लेते रहते हैं तो इससे जो है हमारा वजन भी कम होता है, चर्बी भी कम होती है और हमारा कमर का घेरा भी जो है वो कम होता है। ओके, तो ये जो है, और ये हमारी जो है जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज है उसको भी जलाने में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज S&F के अंदर जो प्रोटीन है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। और जो है डाइटरी फाइबर है इसके अंदर। फाइबर जो है ये भी हमारी भूख को कम करके हमारी संतुष्टि देता है और ये हमारे पाचन को भी सुधारता है। तो ये इस तरह से न्यूट्रीचार्ज S&F के अंदर जो ये 5 पोषक तत्व हैं, ये अलग अलग तरह से काम करके हमारे शरीर के अंदर पहले से जमा फैट को जला रहे हैं, नए फैट को जमा होने से रोक रहे हैं, हमारी भूख को कम कर रहे हैं, हमें संतुष्टि दे रहे हैं और हमारे मसल्स को बनाए रख रहे हैं, बचाए रख रहे हैं, ताकि हमारा जो है शरीर में से फैट कम हो और हमारे मसल्स जो है वो बचे रहे। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज S&F जो है ये क्लिनिकली प्रूवन है, यानी हमने 100 लोगों के ऊपर जो है उनको 100 लोगों को हमने जो है न्यूट्रीचार्ज S&F दिया एक क्लिनिकल हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। तो जब हमने उनको दिया तो उनके 3 महीने तक, 90 दिनों तक देने के बाद उनके अंदर क्या फर्क दिखाई दिए। नंबर 1 जो है, उनकी कमर का घेरा जो है वो 4 इंच तक कम हो गया, यानी कि उनकी जो पैंट्स है, उनकी जो पैंट है वो उनको जो है 4 इंच टाइट करानी पड़ी होगी। ओके, तो यानी कि उनका जो कमर का घेरा है वो 4 इंच तक कम हुआ, तो उनको अपनी पैंट, ये जो अपने कपड़े हैं वो थोड़े से टाइट कराने पड़े। उनके शरीर के अंदर जो बॉडी में जो फैट है उसकी जो है 7.6% तक कमी हुई। तो जो, जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे सपोज करिए किसी का बॉडी फैट 40 है, तो 40 आपने जब बॉडी स्कैनर पे जब उनको खड़ा किया न्यूट्रीचार्ज S&F देने से पहले, जब आपने देखा उनकी जो फैट की परसेंटेज है लेट से 40 थी, तो जो जब आपने उनको 3 महीने तक न्यूट्रीचार्ज S&F दिया तो उनका जो है 40 माइनस 7.6 यानी कि शायद 33.4% जो होगा, इतना उनका फैट जो है वो बॉडी स्कैनर पर जो नई रीडिंग आई वो कितनी हुई, 33.4। तो इसका मतलब जो है ये हमारे शरीर के अंदर फैट की जो मात्रा है ये उसको कम करने में मदद करता है और ये बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल है, यानी कि इसको लेने से आपको ये रिजल्ट्स मिलते ही हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज S&F लेने के साथ में हमें और भी बहुत सारी चीजें करनी है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो न्यूट्रीचार्ज S&F जो है ये हमारे फैट को घटाने का एक साइंटिफिक तरीका है, सही तरीका है, जिससे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमें सुबह और अपने दोपहर का हम खाना खा सकते हैं, बट ये हमें रात का खाना नहीं खाना है। तो न्यूट्रीचार्ज S&F जो है हमें रात के खाना खाने की जगह लेना है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो है कस्टमर को भी मेहनत करनी है
और हमें भी मेहनत करनी है। हमें क्या मेहनत करनी है एज अ लाइक डायरेक्ट सेलर, हमें क्या मेहनत करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट हमें अपने कस्टमर्स को उनको समझाना है कि उनको जो है जैसे घी, तेल, तली हुई सब्जियां, तली हुई चीजें, मक्खन वगैरह इसका सेवन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि दिन के अंदर तो वो बहुत बहुत अच्छे से जो है पूरी सब्जी और समोसे कचौरी खा रहे हैं और रात में न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ ले रहे हैं। नो, उनको जो है पूरे दिन के अंदर ऑफ कोर्स वो सोए अपना नाश्ता कर सकते हैं, दोपहर में खाना खा सकते हैं, रात का खाना नहीं खाना है। रात के खाने की जगह उनको न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ ही लेना है। बट पूरे दिन भी उनको जो है अपने खाने की मात्रा को सीमित करना है और खाना जो है हेल्दी खाना खाना है। तो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ क्या करता है? न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ जो है हमारे शरीर के अंदर पहले से जो जमा बॉडी फैट है उसको कम करता है और नए फैट को जमा होने से रोकता है। ये हमारे मसल्स को बचाए रखता है क्योंकि मसल्स हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये हमारे जो है, जैसा कि आप जानते हैं, ये मील रिप्लेसमेंट है। मील का मतलब है हमारा भोजन और रिप्लेसमेंट का मतलब है उसकी जगह। तो ये हमें रात के खाने की जगह लेना है। तो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ जो है हमें रात के खाने की जगह लेना है। और ये किन लोगों को लेना है? 18 साल से बड़ी उम्र के जो भी पुरुष और महिलाएं हैं उनको ही लेना है। जो छोटी उम्र के जो लोग हैं उनको नहीं लेना है। और ये जो है किन लोगों को देना चाहिए? जिनको हम बॉडी स्कैनर पर खड़ा करते हैं और अगर उनकी बॉडी स्कैनर पर जो रीडिंग है 30% से ज्यादा उनका फैट परसेंटेज आता है तो वो हमारे कस्टमर्स हैं न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के। और अगर किसी का 30% से कम आता है, जैसे 25 आता है, 28 आता है, तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की सलाह दे और साथ में एक्सरसाइजेस, वॉक वगैरह करने के लिए दे। बट तो उससे उनका फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। बट जिन लोगों का 30% से ज्यादा है वो हमारे कस्टमर्स हैं न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के। कैसे लेना है? आप पूरा एक सैशे लीजिए और पूरा का पूरा जो पैकेट है उसको एक ग्लास पानी या दूध के अंदर, लो फैट दूध जो है उसके अंदर मिलाएं और मिक्सी के अंदर जो है इसको आधा 1 मिनट तक जो है उसको शेक करें। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप मिक्सी के अंदर या ब्लेंडर के अंदर अगर आप उसको शेक बना लेते हैं तो वो बहुत टेस्टी भी लगता है और आसानी से मिल भी जाता है। क्योंकि ये पैकेट में जो पाउडर की मात्रा है वो ज्यादा है तो वो चम्मच से इतने अच्छे से घुलती नहीं है। तो आप मिक्सी या हैंड ब्लेंडर या जो भी आपके पास में है उससे अगर आप आधा 1 मिनट भी अगर उसको मिक्सी में वो शेक कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा टेस्ट भी उसका अच्छा आता है। और ये 1 ग्लास आप ले ले तो ये आपको मतलब संतुष्टि मिलती है क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि हमें संतुष्टि देते हैं। अब ये जो है हमें कम से कम 3 महीने तक तो लेना ही है। बट आप इसको और थोड़ा लंबे समय तक भी ले सकते हैं, जब तक कि आपका जो टारगेट जो आपने रखा है वो नहीं आए तब तक आप इसको ले सकते हैं। और इसके साथ में अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जो है सिर्फ न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ लेने से काम नहीं चलेगा। हमें जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी। उनको जो है कम से कम 6 से 8,000 10,000 कदम जो है रोजाना चलने चाहिए और वो भी ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब जो है तेज चलना चाहिए। नॉर्मल जैसे हम जो टहलते हैं, जैसे अगर सपोज करिए आपको बाजार जाना है अभी, तो जिस स्पीड से हम नॉर्मली चलते हैं वैसे चलने से कोई फायदा नहीं होता है। हमें ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चलना चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारे जो कदम है, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, हमारे जो 2 पैरों के बीच में जो जगह है वो ज्यादा होनी चाहिए और हमें जो है तेजी से चलना है। तो बड़े कदमों के साथ में तेजी से जब हम चलते हैं इसको हम कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। अब आप कह सकते हैं कि जो लोग ओवरवेट है वो कैसे ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि आपको रोजाना आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा वॉक करनी चाहिए। तो शुरू के 5 मिनट आपने जो है नॉर्मल स्पीड से चला, फिर आपने 1-2 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कर, तेज चलिए, फिर उसके बाद में नॉर्मल स्पीड, फिर तेज, नॉर्मल, तेज। तो इस तरह से जो है कुछ ही दिनों में जो है उनकी ब्रिस्क वॉकिंग की जो करने की जो टाइम है वो बढ़ जाएगा और वो जो है उनके लिए फायदेमंद होगा। तो ये इस तरह से अगर जो है वो रोज करते हैं तो 6 से 8,000 कदम चलते हैं, जहां पर भी संभव वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कम कैलोरीज का हेल्दी स्वास्थ्यवर्धक खाना खाते हैं, तो वो उनके जो है उनका फैट जो है वो तेजी से कम होगा और उनके लिए फायदेमंद होगा। और जब आपका वजन, फैट जो है, जो भी आपका टारगेट वेट था वो कम हो गया है, आ गया है, तो आपको जो है ऐसा नहीं कि अभी जैसे ही आपका खत्म हुआ, आपने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपने न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ ले लिया और अब जो है वापस आपका फैट कम हो गया, अब वापस से अपना नॉर्मल वैसे ही
लाइफस्टाइल को आप वापस से शुरू कर दें, नो। तभी भी आपको जो है नियमित रूप से व्यायाम करते रहना चाहिए, नियमित कैलोरीज का खाना खाना चाहिए, और जो है एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। और साथ में जो है हर 6 महीने बाद आपको 1 महीने के लिए मेंटेनेंस डोज लेनी चाहिए, ताकि आपके शरीर के अंदर जो भी थोड़ा बहुत जो जमा हुआ फैट है वो बर्न हो जाए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लोग जो है कि जब न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ, जब हम उनको बोलते हैं कि भाई रात के खाना खाने की जगह लेना है, तो थोड़ा सा उनके लिए शुरू के कुछ समय के लिए चैलेंजिंग होता है, डिफिकल्ट होता है। यस, बिल्कुल, क्योंकि हम सबको जो है अपना रात का खाना खाने की आदत है, और इतने सालों से अगर हम कर रहे हैं और अभी बोलो कि अब रात का खाना नहीं खाना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यस, बट आपको उनको क्या बताना है कि आपको जो है ये शुरू के 2-4 दिन की ही बात है। वैसे तो ये पाउडर जब आप इसका शेक बनाते हैं तो इससे ही संतुष्टि मिल जाती है। पूरा 1 गिलास पी लो तो आपको भूख नहीं लगेगी, बट वो हमारा दिमाग जो है वो बोलता रहता है कि नहीं, कुछ खाया नहीं है, कुछ खाया नहीं है, कुछ खाना है, कुछ खाना है। तो शुरू के कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए आप सलाद वगैरह खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 रोटी खा ली या 2 रोटी खा ली और फिर उसके बाद में न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ ले लिया, नो। आपको सिर्फ सलाद वगैरह ही खाना है, और फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको 3-4 दिन के बाद में आपको कुछ और एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं है। आपको ये न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ का जो एक शेक है, इसी से ही संतुष्टि हो जाएगी। तो शुरू के 2-4 दिन जरूर कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको, कि आपका दिमाग कहेगा कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, बट एक्चुअली में नहीं, क्योंकि आपको जो आपके शरीर की जो आवश्यकता है वो पूरी हो गई है न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ से। बट जो है, तो शुरू के कुछ दिन आप वो ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, बट जो है बाद में आप सिर्फ न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ का ही शेक ले, रात के खाना खाने की जगह। और जो है इसके अलावा अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जो है एज अ डायरेक्ट सेलर, हमारा काम जो है सिर्फ हमारे जो कस्टमर को न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ देने से ही खत्म नहीं हो जाता है। हमें जो है उनको काउंसल भी करना है, हमें उनको जो है सपोर्ट करना है। देखिए, जो व्यक्ति ओवरवेट है वो वैसे ही बहुत सारी समस्याओं से परेशान है, ओके, और उसका मोटिवेशन लेवल जो है वो भी कम होता है। तो हमें जो है उसको प्रेरित करते रहना है। देखिए, आपने एक ही डिब्बा नहीं बेचना है, राइट। और आपको जो है कम से कम वो चाहेगा कि आप चाहते हैं कि वो जो है 3-4 महीने तक लेता रहे, और जो है वो खुद एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को भी रेफर करे। आई एम श्योर आप इसीलिए आप सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ एक ही कस्टमर को देना आपका लक्ष्य नहीं है, 1 महीने के लिए देना आपका लक्ष्य नहीं है। एक बार तो खरीद लेगा, बट अगर हम चाहते हैं कि उस कस्टमर को अच्छे रिजल्ट्स भी मिले और वो हमें नए कस्टमर्स भी दे, और नेचुरली आप एज अ गुड पर्सन आप चाहेंगे कि उनका वजन कम हो, क्योंकि उनकी बहुत सारी शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि उनका मोटिवेशन लेवल कम होगा। तो हम उनको बहुत सारे न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के साथ साथ में बहुत सारी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें जो कि आसानी से हर कोई व्यक्ति कर सकता है। जैसे हम उनको बोलें कि भाई आप जो है नमक का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, चीनी को कम कर दें, जो है मैदा, सफेद चावल, तेल वगैरह जो है इस ना लें, ज्यादा पानी का सेवन करें, पूरे दिन में ज्यादा पानी पिए। और ये जो हमारे जो जैसे ये कोल्ड ड्रिंक है, कोको कोला, पेप्सी, या ये जो फ्रूटी जैसे जो ड्रिंक्स हैं, ये ना पिए। या हम जो है हम उनको ये भी बता सकते हैं कि जैसे छोटी प्लेट्स का इस्तेमाल करें। जब भी हम जो है बड़ी थाली के अंदर, बड़ी प्लेट के अंदर खाना खाते हैं, तो हम उसमें ज्यादा खाना भरते हैं, और नेचुरली जब हम ज्यादा खाना भरेंगे तो नेचुरली हमसे ज्यादा खाना खाया जाएगा, ये प्रूवन है। तो अगर हम छोटी प्लेट लेते हैं तो उसके अंदर हम कम खाना डाल पाएंगे और कम खाना खाएंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमें जो है छोटी प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बड़ी थाली का। और जो है उनको बोलिए कि भाई आप पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए, टाइम से सोइए, एक्टिव रहिए, व्यायाम करिए। आप उनको जो है बताइए कि जो भी खाना खा रहे हैं सोच समझ के, मतलब चबा करके खाएं। ये नहीं कि खाना खा रहे हैं और सामने टीवी देख रहे हैं तो हमें पता ही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप उनको जो है बता सकते हैं। आप उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताएं, तो इससे जो है उनका जो है मोटिवेशन लेवल बना रहेगा। आप उनसे बात करते रहें, ऐसा नहीं कि आपने एक बार आज 1 तारीख को आपने न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ दे दिया, अब जो है आप 25-26 के आसपास उनसे बात करेंगे, नो। आप पूरे जो है हर 2-4 दिन में, 10 दिन में आप उनसे बात करते रहे, पूछते रहे कि कैसा चल रहा है, कैसी प्रोग्रेस है, कोई समस्या तो नहीं है। इस तरह से जो है आप उनसे कस्टमर से कनेक्ट करते रहें, और जो है उनके मोटिवेशन को बढ़ाते रहें। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कस्टमर को तो मेहनत करनी ही है,
आपको भी मेहनत करनी है, तो तभी आप जो है लंबे समय तक अच्छी तरह से जो है न्यूट्रीचार्ज एस&एफ को सेल कर पाएंगे। किन लोगों को नहीं देना है? छोटे बच्चों को नहीं देना है, जो जो 18 वर्ष से, जैसे मैंने बताया कि उन छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देना है। प्रेग्नेंट महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज एस&एफ नहीं देना है। दूध पिलाने वाली माताओं को न्यूट्रीचार्ज एस&एफ नहीं देना है। इसके अलावा जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और जिन लोगों को किडनी की समस्या है, उनको भी न्यूट्रीचार्ज एस&एफ नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर है प्रोटीन जो कि जो है इन तीनों स्थितियों के अंदर लाभदायक नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, और ये हमारी जो रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन या हमारी जो न्यूट्रिशन साइंस बुक है, इसके अंदर बहुत सारे डाइट चार्ट्स हैं। अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर करें, स्क्रीनशॉट लेकर के उनको दें या फोटोकॉपी करके उनको दें कि इस तरह से आपको जो है रोजाना इस तरह से आप खाते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद है। तो न्यूट्रीचार्ज एस&एफ अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर, जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हर्बल लाइफ का भी प्रोडक्ट्स आते हैं वेट कम करने के लिए, न्यूट्रोलाइट के भी आते हैं, बट कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर सारे के सारे, जैसे ये इतने सारे क्लिनिकली प्रूवन फैट बर्नर्स वगैरह नहीं है, और जो है प्रोटीन की भी मात्रा कम है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रीचार्ज एस&एफ नंबर 1 क्लिनिकली प्रूवन है, और इसके अंदर जो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, सारे जो पोषक तत्व हैं, वो सही मात्रा में है, क्लिनिकली प्रूवन है, और उससे जो है हमें रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि किसी और प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। तो न्यूट्रीचार्ज एस&एफ जो है ट्रू वैल्यू फॉर मनी है। आई होप ये जो हमने आपको जानकारी दी है ये आपको यूजफुल लगी है। RC and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams